हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है दोस्तों एलसीएम तथा एचसीए, यानी लॉसो तथा हौसो। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में इससे प्रश्न रहता ही रहता है, इससे क्वेश्चन अक्सर रहता है। दोस्तों, ये जो मैंने टॉपिक लेके आया हूं, इससे खास चुनिंदा सवाल 10 टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा और 10 तरीका से इसको सॉल्व करने के यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। यानी सारे सवाल को यहाँ पर समाहित किया गया है, हर टाइप के सवाल को इसमें समाहित किया गया है और आपको समझाने के लिए कोशिश किया गया है कि किस तरह से, किस टाइप से सवाल आएगा तो कैसे उसको हल करना है, किस टाइप से उसका उत्तर करना है। दोस्तों, तो चलिए दोस्त, आप सभी इस वीडियो में एंड तक बने रहे और समझिए हर एक सवाल को किस टाइप से उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे दोस्तों, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग के समक्ष हरदम मिलता रहे। तो दोस्तों, मेरी यही उम्मीद है, यही आशा है कि आप सभी एंड तक इसमें बने रहेंगे और सारे सवाल को बखूबी आप लोग मेरे साथ करते जाएंगे, अभ्यास भी कर लेंगे, ताकि इस तरह का सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए तो किसी भी तरह का आप लोग का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, इस टाइप से आपका जैसे जनरली हम लोग निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ, वो तो सबको ही जानते हैं। अगर नहीं भी जानते, यहाँ पर दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका 2, 3, 6, यहाँ मान लीजिए 2, 3 और 6 कैल्शियम निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसे आपका कहते हैं 2 से भागा जाएगा, 2 1 जा 2, 3 यहाँ 2 3 जा 6 चला गया। उसके बाद क्या करते हैं, 3 से देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये सारे चीज का हम लोग क्या करते हैं, आपका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी आपका आ गया 6 आ गया। ये हम लोग का जनरल मेथड है दोस्तों, इस टाइप से हम लोग करते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल इस टाइप से आएगा तो आप क्या करेंगे, तो चलिए इसको देखते जाइए दोस्तों। एक एक सवाल को एकदम ध्यानपूर्वक देखते जाइए और भले ही समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। हर एक सवाल को समझते हुए आपको आगे चलना है और अगर एग्जाम में आया तो आपको कहीं से भी नंबर छूटे नहीं, इसके लिए आपको सारा उपाय मैं करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए 3/4, 9/8, 7/2 का लॉसो तथा हौसो ज्ञात करें। लॉसो का मतलब होता है दोस्तों एलसीएम, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और हौसो का अंग्रेजी में कहते हैं एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से आपको निकालना है। चलिए किस टाइप से, अगर इससे भिन्नात्मक मान के रूप में आपका रहता है तो इसका किस टाइप से हम लोग लॉसो निकालेंगे, हौसो निकालेंगे, जरा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जो भिन्न का, इसमें थोड़ा सा मैं सूत्र लिखने जा रहे थे दोस्तों, आप लोग को आसानी होगा आगे जाके। मान लीजिए आपको कहता है यही चीज, यानी भिन्न का लॉसो अगर कहता है दोस्तों, भिन्न का लॉसो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सबको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले सबको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो भिन्न का लॉसो अगर कहेगा तो क्या होता है दोस्तों, अंशों का लॉसो। क्या होता है, अंशों का लॉसो। ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या होता है, डिवाइडेड बाय हरों का मौसो, ये अंश है दोस्तों, अंशो। उसके बाद क्या हो जाएगा, हरों का मौसो, हरों का मौसो। तो इसके तहत हम लोग निकालेंगे। अभी देखिए, उसके बाद होता है आपका भिन्न का मौसो अगर कहता है दोस्तों, यहाँ पर एक और लिख देता हूं, भिन्न का मौसो अगर कहता है तो आप कैसे निकालेंगे, तो होगा इसमें अंशों का, ऊपर वाला यानी अंशों का मौसो हो जाएगा, अंशों का मौसो, डिवाइडेड बाय दोस्तों क्या हो जाएगा, हरों का लॉसो, हरों का लॉसो। यही चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये दो चीज आपको ध्यान में रहता है, आपको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अगर लॉसो पूछेगा तो ऊपर में अंशों का लॉस कर देना है और नीचे क्या कर देना है, हरों का मौसो कर देना है। अगर आपका मौसो आ रहा है तो क्या कर देना है, अंशों का मौसो, और नीचे क्या करना है, हरों का लॉसो। तो चलिए दोस्त, यही दोस्त ये है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जब एलसीएम निकालेंगे यानी औसो निकालेंगे, तो क्या करेंगे, मान लीजिए एलसीएम यहाँ पर मैं लिखता हूँ। एलसीएम मतलब ये होता है औसो। औसो जो हो जाए क्या, 3, 9 और 7। तो 3, 9 और 7 का हम लोग क्या करना है दोस्तों, इसका औसो निकालेंगे। तो इसका औसो हम लोग निकालते हैं। चलिए 3, 9 और 7,
यहाँ पर ऐसे निकल 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 7, मतलब 3 7 21, 21 दिया क्या हो जाएगा 63। तो ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 63 हो जाएगा। और नीचे 900 कितना आ जाएगा, 900 आपका आ जाएगा दोस्तों 2। तो एलसीएम कितना आ गया 63/2 आ गया दोस्तों। ध्यान देते चलिए दोस्तों किस टाइप से मैं निकाल रहा हूँ, आराम आराम से आप लोग भी इस टाइप से निकाल लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे एचसीएफ। जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों तो हम लोग इसका यूज करेंगे, अंशों का क्या लिखेंगे निकालेंगे 900 यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश का जब 900 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपका अंशों का 900, मतलब 3 9 और 7 का क्या निकालना आपका 900 निकालना दोस्तों। तो 3 9 और 7 का अगर हम लोग का 900 निकालते हैं तो 3 3 जो आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 जो 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 को अगर 7 को 3 से 3 2 जो 6 हो जाएगा 1 7, यानी 1 बाई आपका आ जाएगा। हरों का इसमें आप क्या करना है दोस्तों 900 निकालना है, हरों का क्या करना है 900 निकालना है। तो यहाँ पर निकालिए आपका 2 4 और 8 का 900 निकालिए तो क्या निकले 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। उसके बाद क्या करेंगे 2 1 आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 2 4 4 2 आपका 8 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आ जाएगा आपका यानी हर का जो आपका 900 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके 8 आ जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं 63/2 आपका आ गया एलसीएम और एचसीएफ क्या आ जाएगा दोस्तों 1/8 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए ये एक पहला टाइप का ये था दोस्तों, इसको मैंने दिखा दिया किस टाइप से इसके एलसीएम निकालते हैं और किस टाइप से इसका एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त अभी दिखाते हैं मैं इस टाइप से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा टाइप से दोस्तों, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइए कि वीडियो, क्योंकि हर एक सवाल हर एक 10 का 10 सवाल आपको नया देखने को मिलेगा, उसका रूपरेखा भी नया देखने को मिलेगा। तो हर एक सवाल को मैंने किस अंदाज से किस टाइप से करने जाऊंगा ये सारे चीज इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला है दोस्तों। तो वीडियो भले ही लंबा लगे लेकिन जरूर आप लोग इसको देख लीजिए ताकि हर तरह से एलसीएम और एचसीएफ का सवाल आपको छूटे नहीं। दोस्तों मान लीजिए इस टाइप से आपका आता है, यहाँ पर देखिए 0.1 0.01 0.001 तथा 0.0001 का औसत तथा औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका औसत एलसीएम जो होगा, इसमें एक चीज ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ देखिए इसमें क्या है आपका सारा चीज आपका 1 1 1 ही है। दशमलव के बाद भले ही आपका कुछ इधर एक अंक इसमें 2 अंक इसमें 3 अंक इसमें 4 अंक है, लेकिन क्या 1 1 ही है। तो इस टाइप से जो होगा दोस्तों इसका एलसीएम जो हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू, इनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगा जो अधिकतम मान होगा वही आपका क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें 0.1 इसका अधिकतम मान हो जाएगा इन सब में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आराम से, इसको लिख के रख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू यानी अधिकतम मान इसको लिखा जा सकता है। अधिकतम मान ही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। अगर हम एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की बात यहाँ पर करते हैं तो एचसीएफ के बाद क्या लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0001 यानी न्यूनतम मान क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम मान जो रहेगा आपका यही आपका क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे अगर इस टाइप से रहता है दशमलव वाला कंडीशन में रहता है, दशमलव के बाद जो आपका डिजिट वाला रहेगा चाहे 1 अंक रहे 2 अंक रहे 3 अंक रहे, लेकिन 1 1 इस टाइप से या 5 5 कुछ भी इस टाइप से रहता है तो इसका जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो हो जाएगा आपका एलसीएम और जो लोएस्ट वैल्यू होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए अभी देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप का सवाल जो है दोस्तों, तीसरा टाइप का सवाल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए 0.5 0.03 0.025 दोस्तों। ये जो आपका अंक है, अंक जो है ये आपका एक ही नहीं है, सिमिलर अंक इसमें नहीं है और दशमलव के बाद इसमें 1 अंक इसमें 2 अंक है 3 अंक है। तो इसका लौसत तथा मौसम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको किस टाइप से करेंगे। तो चलिए दोस्त एक एक वीडियो को देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, बिल्कुल घबराए नहीं। और अगर चैनल में नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन दबा लेंगे ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको हरदम में लेते आऊंगा और आप लोग का नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए 0.5 इसमें भी हम लोग को क्या करना था दोस्तों, यहाँ क्या है 0.5 0.03 इस टाइप से इसके एलसीएम निकालना है और इसके एचसीएफ निकालना है। तो इसमें एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों, इसको हम लोग भिन्न में पहले सबसे पहले तोड़ देते हैं। तो भिन्न में अगर तोड़ेंगे तो 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं। इसको अगर तोड़ूंगा तो क्या लिख सकते हैं 3 बाई आपका 100 लिख सकते हैं दोस्तों। और इसको अगर करेंगे तो क्या लिख
लिख सकते हैं आपका 25 बाई आपका 1000 लिख सकते हैं दोस्तों। इस टाइप से आप लोग समझ गए होंगे कि 10, 100 और 1000 में आ गया। इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो 10, 100 और 1000 जैसे आ गया, अभी मुझे क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में करना है सारे हर को मेरे को इक्वल कर देना दोस्तों, सारा हर मेरा इक्वल रहना चाहिए। तो यहाँ पर 1000 है तो इसको भी 1000 करना होगा, इसको भी 1000 करना होगा। अगर 5/10 को, ध्यान देखिए 5/10 को अगर 1000 करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। यानी इसको जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 500 बाई यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, 1000 लिखेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद इसको देखिए 3/100 को अगर करेंगे तो 3/100 को अगर हम लोग 1000 में चेंज करेंगे तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना। अगर नीचे हम 10 से गुना करते हैं तो ऊपर भी मुझे 10 से गुना करना पड़ा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 30/1000 आ गया दोस्तों। मुझे ध्यान देना है कि नीचे यानी हर आपका समान होना चाहिए। अगर इसको इससे ये वाला आ गया, इससे ये वाला है, अभी इसको इससे लाते हैं तो 25 बाई कितना है, ऑलरेडी इसमें 1000 है ही दोस्तों, तो आराम से हम यहाँ लिख दे सकते हैं 25 बाई आपका 1000 हो गया दोस्तों। तो इस तरह से मेरा जो हर है, हर वाला नीचे वाला जो मान है, ये सारे में आपका 1000 1000 1000 आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम लोग को क्या करना है, समान लाना है, तो 1000 1000 1000 तीनों मैंने ला दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो आराम से इसमें लिख सकते हैं कि इसका जो आपका एलसीएम होगा दोस्तों, इसका जो क्या होगा आपका एलसीएम होगा, तो एलसीएम जो आपका हो जाएगा वो आप कह सकते हैं, इसका जो एलसीएम होगा, जो ज्यादा वाला मान है, क्या अधिकतम मान आपका एलसीएम होगा, तो अधिकतम मान इसमें कौन आएगा आपका 500 बाटा आपका 1000, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका अधिकतम मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए अगर इसमें से कहेगा तो ये किससे आया है, तो हम कहेंगे ये क्या 5/10 से आया है, और ये फिर इससे किसमें आया है, तो कहेंगे आपका 0.5 आएगा, 0.5 से आया है। तो हम कहा दे सकते हैं इसका जो एलसीएम होगा ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। अगर एचसीएफ की मैं बात करता हूं दोस्तों, एचसीएफ की बात करता हूं तो इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है दोस्तों, लोएस्ट वैल्यू, तो ही आपका क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर एचसीएफ का बात अगर करूं तो इससे आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा लोएस्ट वैल्यू आपका 25 बाई ये वाला आ जाएगा 1000 वाला, तो आपका 25 बाई आपका जो 1000 है ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो 25/1000 तो किससे आया है आपको 25/1000 यानी 0.025 इससे आ गया आपको दोस्तों एचसीएफ आया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। कब, जब इस टाइप से आपका 0.50 इस टाइप से आपको कोई भी अंक दिया हुआ रहेगा तो इस टाइप से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते दोस्तों। चलिए दोस्त, हर सवाल आपको नया अंदाज में देखने को मिलेगा, न्यू टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो सारे टाइप्स में यहाँ पर लाने का कोशिश किया हूँ दोस्तों, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहे और सारे चीज को समझने का कोशिश करें किस टाइप से हम लोग सारे चीज का सोल्यूशन यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालते जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या चीज कि 3 to the power 19, 3 to the power 70, 3 to the power 18, 3 to the power 20, 3 to the power 16 का लॉसो तथा मौसो ज्ञात करें। तो इसका जो लॉसो यानी एलसीएम का मतलब ये दोस्तों लॉसो, इसका जो लॉसो आ जाएगा दोस्तों इसमें क्या होगा हाईएस्ट पावर। इसमें देखना है आपको दो चीज ध्यान देना दोस्तों, इसका जो आधार का मान है, आधार का मान इसमें सेम होनी चाहिए दोस्तों। अगर आधार का मान सेम हो जाता है तो इसका हाईएस्ट जो घात होगा, हाईएस्ट जो आपका पावर हो जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा एलसीएम का लगेगा, यानी 3 to the power 20 आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। अगर एचसीएफ की मैं बात करता हूं, यहाँ पर एचसीएफ की बात करता हूं, यानी इसको हम क्या कहेंगे मौसो कहेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 to the power -9, 2 to the power -12, 2 to the power -7, 2 to the power -14, 2 to the power -12 तथा 2 to the power -10 का लॉसो तथा मौसो ज्ञात करें। यानी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना दोस्तों। आपको पैटर्न देख के लग रहा है अभी एक और न्यू पैटर्न आ गया, नया
टाइप का आपका एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अगर इस टाइप से दोस्तों आता है, अगर इस टाइप का आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आता है तो क्या करेंगे? तो चलिए मैंने यहाँ पर लिखता हूँ एलसीएम। इसमें होगा क्या दोस्तों, इस तरह से भी आता है तो इसका भी जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर, यहाँ देखिए इसमें भी जो आधार है, बेस है, ये सारे मान आपका इक्वल है दोस्तों, 2 2 2 2 आपका सेम है। अगर सेम रहता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जो आपका घातों का पावर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो माइनस में जो हाईएस्ट रहता है तो वो क्या, माइनस वो सबसे छोटा होता है मान, और अगर इसमें देखिए अगर माइनस में जो छोटा रहता है वही क्या होता है, बड़ा वैल्यू होता है दोस्तों। तो यहाँ पर -7 2 टू दी पावर -7 आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। अगर हम एचसीएफ की बात करता हूँ, मौसों की बात करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर -14 हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ देखिए आपका निकल के सामने आ गया। तो यही चीज करना है दोस्तों, आप बस एक बार समझ लीजिए किस टाइप से हम, किस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कौन से क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से एचसीएफ निकालेंगे। अगर ऐसा रहता है और आधार आपका सेम ही रहेगा, इस टाइप का दिया ही हुआ रहेगा, आपका घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें से जो माइनस में सबसे कम मान लिखा हुआ है यानी -7 2 टू द पावर -7, यानी क्या है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है दोस्तों। ये क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है, और ये क्या आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है, या 14 होगा, 4 लिख दिए 14 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो गया 2 टू द पावर -7 हो गया आपका लॉसो, ठीक है दोस्त। और आपका हो जाएगा 2 टू द पावर -14 आपका क्या हो जाएगा, आपको मौसो हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, एक एक चीज, हर चीज को मैं समझाते हुए जाऊंगा। अगर फिर भी अब दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/2 टू द पावर 5, इसमें क्या है 1/2 टू द पावर 7, इस टाइप से नीचे आपका दिया हुआ पावर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं नीचे वाला जो घात रहता है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक में ऊपर आ जाएगा, अगर नीचे ऋणात्मक है तो ऊपर क्या आ जाएगा, धनात्मक में मान आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते थे दोस्तों, इसका सोल्यूशन मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर -5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर -7 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर -9 लिखेंगे दोस्तों। इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर -4 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर -8 लिखेंगे दोस्तों। अभी यही चीज आ गया जो आपका पैटर्न 5 था आपका क्वेश्चन, उसी टाइप का आपका आ गया। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें हम निकाल देंगे एलसीएम, यानी इसको कहा जाता है लॉसो। तो लॉसो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट पावर हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर हम किसको लिख सकते हैं, -4, जो सबसे छोटा मान रहेगा ये सबसे ज्यादा होगा नेगेटिव में। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू दी पावर 4 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया दोस्तों। अगर एचसीएफ की बात करता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ एचसीएफ की बात करता हूं दोस्तों। तो एचसीएफ क्या होगा, जो बड़ा वैल्यू होगा 2 टू दी पावर आपका -9 क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, एक्चुअली वैल्यू में क्या नेगेटिव है तो ये सबसे छोटा होगा, ये क्या होगा सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ होगा। और इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 9 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यही हो गया आपका एलसीएम और ये वाला हो गया आपका एचसीएफ। यही आपका 2 आंसर हो गया दोस्तों। आपको क्या कहा गया था, इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा गया था, इसका और एचसीएफ निकालने का, लॉसो तथा मौसो निकालने के लिए कहा गया दोस्तों। तो चलिए दोस्त अभी और एक न्यू टाइप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको नए अंदाज में देखने को मिलेगा दोस्तों, न्यू टाइप से देखने को मिलेगा। इसलिए हर एक सवाल को समझते हुए आगे चलिए दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत कीजिए वीडियो को, सारे सवाल को समझते हुए आगे बढ़िए। तो देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप से यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर इस टाइप से आता है औसत तक मौसो ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस टाइप से आपका लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्त, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ। यहाँ की आपका ये लिखा हुआ, यहाँ कोमा दियो, कोमा नहीं दोस्तों, ये भी क्या होगा आपका मल्टीपुल का ही साइन होगा दोस्तों। तो इस टाइप से अगर रहता है दोस्तों तो तब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, एलसीएम। तो एलसीएम में लिखता हूं दोस्तों, जितने सारे भी जो भी आपका कॉमन पार्ट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है, सब में 5 है, सब में 7 है, सब में, तो सारा चीज कॉमन है। तो कॉमन का जो अधिकतम पावर होगा, अधिकतम
अधिकतम पावर होगा उसको लेकर उसका मल्टीपल का रूप देना होगा दोस्तों। तो 2 to the power 7 सबसे ज्यादा है, 2 to the power 7 ले लें। 5 में कौन सा घात ज्यादा है, 5 है, तो 5 to the power 5 लिख दिए। और 7 में कौन सा घात ज्यादा है, आपका 5 ज्यादा है, यानी 7 to the 5 लीजिए, आपका एलसीएम आ गया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। इस टाइप से आप समझ सकते होंगे कि देखने में भले ही आपको कठिन लगे, देखने में भले ही आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब आंसर कर लेंगे, जब आप समझ जाएंगे कि किस टाइप से इसके एलसीएम निकालना है और किस टाइप से इसके एचसीएफ निकालना है, तो बिल्कुल आपका दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कोई कंफ्यूजन भी आपका नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्त, अभी निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या करूंगा दोस्तों, एचसीएफ यानी क्या होता है, मौसम। एचसीएफ में क्या करेंगे, सभी मान जो भी कॉमन पार्ट दिया हुआ है, सभी मान का लोएस्ट में जो घात होगा, पावर होगा, उसको ले लेंगे। तो 2 में सबसे छोटा पावर कौन सा है, 2 है, तो 2 ले लिए। मल्टीपल करके लिखेंगे। 5 का सबसे छोटा पावर क्या है, घात 2 है, तो 2 ले लेंगे। 7 का सबसे छोटा घात क्या है, इसमें 2 है, तो 2 ले लेंगे। इस तरह से इसका भी दोस्तों आंसर हो गया, एचसीएफ आपका निकल के सामने आ गया। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से विद इन सेकेंड, देखने में भले ही आपको आसान ना लगे, लेकिन विद इन सेकेंड आपको विदाउट पेन एंड पेपर में ये सारे सवाल का आंसर होने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग को ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और अगर दोस्तों आप लोग इंटरेस्टिंग लग रहा है तो दोस्तों आप लोग चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल का अगर लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियो लाने के लिए। तो जरूर आप लोग दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल को अगर अच्छा लग रहा है आपको तो जरूर आपको लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये मेरी विनती है। तो चलिए दोस्त, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, 8 में भी देखिए आपको न्यू टाइप से यहाँ पर फंक्शन निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या है, 3 to the power 15 है दोस्तों। 3 to the power 15 क्लास 1 और 3 to the power 35 क्लास 1 है दोस्तों। तो इस टाइप से अगर फंक्शन निकालने लिए कहा था दोस्तों, तो मैं यहाँ पर निकाल के एक बार दिखा देता हूँ। 3 to the power जो है दोस्तों, इसमें क्या होगा, 3 to the power जो है, 3 to the power आपका 15 और 35, ये जो 15 और 35 है, इसका आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका एलसीएम निकाल के फिर यहाँ क्या करना, एक जोड़ देना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं 3 to the power है 15 और 35 कैल्शियम कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जोड़ 1 लिख देंगे। तो आप कह सकते होंगे, कह रहे होंगे कि इसका जो एलसीएम होगा 100 कितना आएगा, 3 to the power 105 क्लास 1 आपका आ गया 100। अगर दोस्तों इन दोनों का मैंने एचसीएफ निकालना चाहूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहूंगे, यानी मौसम निकालना चाहूंगा, तो क्या करूंगा, 3 to the power यह ऊपर में जो है, ये जो घात है 15 और 35, इसका क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। इसका निकालते हैं, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 15 एंड 35 का क्या निकालना होगा दोस्तों, इसका आपका एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। और इसमें भी क्या कर देना होगा, 1 ऐड कर देना होगा। तो इसमें जो आपका एचसीएफ होगा दोस्तों, तो 3 to the power फिर आपका 15 और 35 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 5 हो जाएगा। और इसमें 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 1 ऐड कर दिए। तो चलिए दोस्त, आपका एचसीएफ भी निकल के सामने आ गया। तो आप समझ रहे होंगे, एक बार समझना है दोस्त, अगर समझ जाएगा तो बिल्कुल आप नए अंदाज में सारे आंसर को कर देंगे और बिल्कुल आपका समय नहीं लगेंगे। यहाँ पर एक चीज नोट करके आपको दिखाना चाहता है दोस्तों, ऊपर में लिख रहा हूं मैंने, अगर नहीं यहाँ पर, इसीलिए ऊपर में लिख। अगर दोस्तों इस टाइप से क्यों ऐसा किए, ये 2 टाइप का होता है दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका आता है इस टाइप से क्वेश्चन रहता है कि x to the power a-1, ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए या तो क्लास में लिखता हूँ इस टाइप से, और आता है आपका क्या कि x to the power b+1, तो इसका अगर एलसीएम निकालने के लिए कहेगा दोस्तों, का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहता है, तो एलसीएम जो होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, एलसीएम जो होगा यही चीज होगा कि आपको एक्स का एक्स रहेगा ही, और यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ए और बी का एलसीएम निकालना +1 कर देना पड़ेगा। और अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहता है एचसीएफ, तो ये भी क्या करना है, एक्स का घात जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ कितना, ए और बी का एचसीएफ निकाल के फिर 1 ऐड कर देना पड़ेगा।
यही चीज जो आपका पैटर्न आपको जो समझाया जा रहा है, सारी चीज को समझते हुए चलिए। आप लोग एक दो बार अभ्यास कर लीजिएगा तो जरूर आपका दिमाग में रह जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो विद इन सेकेंड, मेरा वादा है कि आप सेकेंड में कर देंगे दोस्तों, ये उम्मीद रखता हूं मैं। तो चलिए अभी देखता हूं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 फिर एक अलग टाइप से आपका आ गया, और ये है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल वाला किस टाइप से हम लोग बहुत निकालते हैं, इसको भी आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। तो ये जो 9 नंबर सवाल है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका भी आते रहता है। तो इसको कैसे हम लोग इसके एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, और एचसीएफ निकालेंगे, आइए जरा देखते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो 8, 6 और 12, ये जो है 8, 6, 12, इसका अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों 8, 6 और 12, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, चलिए 2, 4, 8, 2, 3, 6, 2, 6, 12, यहाँ पर 2 दूना 4, 3, 2, 3 आपका 6, फिर 3 से दे देंगे 2 हो जाएगा, 3 1 जाती 3, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये जो संख्यात्मक मान है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम में तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 24 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका वेरिएबल का मान है, वेरिएबल लिख देंगे ए में देखेंगे सबसे अधिक पावर किस में है, तो सबसे अधिक पावर 7 है, तो 7 लिख देंगे। अगर बी लिखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे अधिक मान किस में पावर में है, तो ये क्या है, 8 है। अगर सी की बात करता हूं, सी में सबसे अधिक पावर कौन है, आपका 9 है। तो चलिए दोस्त, आपका आ गया, यही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा दोस्तों। अगर एचसीएफ की बात करता हूं दोस्तों, देखिए ध्यान देंगे दोस्तों, एचसीएफ की अगर बात करता हूं तो एचसीएफ में होगा क्या, ये 8, 6 और 12। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 8, 6, 12 का जो अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, आपको 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर लिखेंगे ए, तो इसमें सबसे छोटा वाला मान कौन होगा तीनों में से, तो सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया। अगर बी का लिखता हूं तो इसमें छोटा वाला वैल्यू आपका घात में कौन सा है, आपका 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। अगर सी की बात करता हूं, इसमें छोटा वाला मान कौन सा घात में, आपका 3 है, इसीलिए 3 लिख दिया। तो यही आपका दोस्तों आंसर आ गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर चाहे पोलिनोमियल रहे, चाहे आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहे, चाहे नेगेटिव मान रहे, चाहे भिन्न के रूप में रहे, किसी भी तरह से आपका एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा तो मुझे हटना नहीं है, और आराम से विद इन सेकेंड, बहुत ही कम समय में आपको इसका जवाब दे देना दोस्तों। चलिए दोस्त, आज का आखिरी सवाल, और ये भी आपका न्यू टाइप से आपका है, नया टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि इसका हम लोग कैसे इसका निकालेंगे, और इसका हम लोग लॉस और लॉस यानी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इस टाइप से जब सवाल रहता है तो ये कहीं ना कहीं आपका बीजगणितीय जो फॉर्मूला रहता है उसमें आपका यहाँ पर लिप्त किया हुआ रहता है, उसमें आपका साइलेंट जोन में रहता है दोस्तों। तो इसको क्या करना, सबसे पहले तोड़ देना दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, x² - 4 जो है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको x² - 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a² - b² इक्वल क्या होता है, a + b इंटू a - b का फॉर्म में आराम में यहाँ पर लिख देती है दोस्तों। उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। सेकंड वाला क्या है, x³ - 8 है दोस्तों। x³ - 8 का मतलब ही है आपका x³ माइनस, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2³ लिख सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, a³ - b³ का फॉर्म में आ गया। अगर a³ - b³ का फॉर्म में आ गया दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं, a - b हो जाता है दोस्तों। उसके बाद कितना आता है, a² - ab, यहाँ पर आ जाता है प्लस आपका e² आ जाएगा दोस्तों। तो इतना आ जाएगा। अभी मुझे क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो मान लीजिए मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए जो आपका कॉमन पार्ट है, जो आपका कॉमन पार्ट है उसका एक बार लिखेंगे, और जो आपका बाकी जो भी है उसको टोटल लिख देंगे। यहाँ पर देखिए x+2 इसमें नहीं है, वो तो आपका लिखेगा। यहाँ पर देखिए x - 2 और x - 2 कॉमन है, तो कॉमन जो है उसको 1 टाइम में लिखेंगे। उसके बाद जो भी मान आपका शेष रह गया, आपका रिमेनिंग पार्ट रहेगा, सारे चीज लिख देंगे दोस्तों। सारे चीज आपका लिख देना है। यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा, आपका एलसीएम का मान आ जाएगा, यानी आपका फर्स्ट आ गया दोस्तों। अगर एचसीएफ की मैं बात करता हूं दोस्तों, एचसीएफ की आपको बात करता हूं, तो इन दोनों में जो आपका कॉमन पार्ट है, यही आपका एचसीएफ का लगे दोस्तों। यानी इन दोनों में क्या है, x - 2, यहाँ पर भी क्या x - 2 है, यानी x - 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यही आपका आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों
साथियों सारे जो सवाल था 10 का 10 टाइप का अलग अलग टाइप के सवाल को मैंने करने की कोशिश किया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का भरपूर कोशिश किया हूं कि जितने तरह से इस टाइप से सवाल आपका एलसीएम और एचसीएफ पे पूछा जाएगा, कहीं से भी आपको छूटना नहीं चाहिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसीलिए सारे सवाल को मैं चुनिंदा सवाल को लेकर आया था दोस्तों, और ये सारे सवाल को मैंने एक एक करके समझा दिया हूं कि किस टाइप से कौन सा सवाल का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, उसका रूपरेखा क्या होगा, कैसा रहने से किस टाइप से हम उसका एलसीएम लिखेंगे और कैसा रहने से किस टाइप से हम उसका एचसीएफ लिखेंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जरूर अगर अच्छा लगा तो दोस्तों अपने शेयर में दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो और देखने के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को दबा लें दोस्तों। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।